नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीज़न टीवी में स्वागत है। मीरा रोड के नया नगर इलाके में एक 15 महीने की बच्ची को निर्ममता से पीटने का मामला सामने आया है। उस बच्ची की बड़ी माँ ही उस बच्ची को निर्ममता से पीटती थी। आइए आखिर पूरा मामला क्या है, उस बच्ची के माता पिता से जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फिरदौस है। मैं इधर अब्दुल्ला टावर में रहता हूँ और हम लोग 2 फैमिली रहती है। उसमें साथ में मेरी वाइफ और मैं और एक भाई और उसकी वाइफ रहती है, भाभी रहती है। तो काफ़ी टाइम से हम लोग को परेशान कर रही है हमारे बच्चों को लेकर, ताकि ये घर छोड़कर चले जाए। बच्चों को कितनी बार जान से मारने की कोशिश भी की उसने, कितनी बार। कभी खाने में कुछ डाल दी थी मेरी बेटी को, कितनी बार फूड पॉइज़न हो चुका है। तो मुझे पकड़ में नहीं आता था, अब तक मामला पकड़ में नहीं आया। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार बच्ची को जैसे खून लिखा मार लगा हुआ है। मैं जब काम पर से आता था रात में तो मैं देखता था ये, तो कभी पकड़ में नहीं आया। तो एक दिन मैंने वाइफ को बोला, जब बच्ची को अकेला छोड़े तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग रख के चले जाना, जब भी जैसे वॉशरूम जाना है कहीं भी। तो उसने एक बार करी, तो उसमें भी पकड़ में नहीं आई, लेकिन एक बार आ गई है अभी। लास्ट टाइम जब उसने वो हरकत की है तो उसमें पकड़ में आ गई है। और उससे ज़्यादा ही मारना चाहती थी वो, लेकिन जैसे ही मेरी बीवी को, वाइफ को आते हुए देखी, उसने फट से चली गई वहाँ से, वरना और मारती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्ची को कुछ हुआ नहीं। उसने कई बार कोशिशें की है लेकिन वो बचती ही गई है। ये सब लगभग बच्ची की उम्र तो समझो अभी 15 महीने की है, वो कम से कम 6 महीने के ऊपर से वो परेशान कर रही है इसी तरह। कई बार बच्ची को भी फूड पॉइज़न हुआ खाने पे, जब डॉक्टर के पास ले जाता था, क्योंकि वो माँ का दूध पीती थी और जैसे ऊपर बाहर की चीज़ में उसको कुछ खिलाता नहीं था, लेकिन तब भी फूड पॉइज़न होता था। जैसे ऊपर का कुछ नॉर्मली उसको सेरेलेक्स वगैरह खिला देते थे, तो उसमें उसकी वजह से उसको फूड पॉइज़न हो जाता था। तो एक्चुअली वो किचन में रहता था। जब उसने इतनी डेयरिंग की है कि बेडरूम में आकर मार कर चले जाती, तो किचन में कितनी बार उसने हरकत की होगी। तो उस वजह से बच्चों को कितनी बार फूड पॉइज़न हुआ। लेकिन डॉक्टर लोग बोलते थे आप लोग ने कुछ खाने में कुछ किया है क्या उसके साथ, क्योंकि वही एक उपाय था, दूसरा कोई उपाय नहीं था पकड़ के। क्योंकि बेडरूम में तो आदमी परमानेंट कैमरा तो कोई लगाएगा नहीं, तो वही एक उपाय था कि बच्चे को जब भी अकेला छोड़े, जितने टाइम के लिए भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर देना, तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी पकड़ में आ ही जाएगी वो। तो आज आई गई वो पकड़ में। ये कम से कम 10-15 दिन से मेरी वाइफ वीडियो नहीं कर रही थी, लेकिन कभी जैसे बच्ची मोबाइल, कहीं लोकेशन अलग अलग होता था, तो कभी बच्ची मोबाइल गिरा दी, नहीं हो पाता था, पकड़ में नहीं आता था उसमें। तो उस दिन बच्ची सो रही थी, तो उसमें पकड़ में आ गया वो। कि बड़ों पर तो नहीं कर सकती थी वो, बच्चों पर करे ताकि लोग तंग आके परेशान होकर चले जावे। कानूनी कार्रवाई की है मैंने। इनका मामला दर्ज हुआ है मीरा रोड नया नगर पुलिस चौकी में। एफआईआर भी दर्ज हो गई है इनकी, और जैसी एफआईआर दर्ज होती है ये फ़रार हो जाते। मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ, जॉइंट फैमिली है हमारी। यहाँ पे मेरी जेठानी, जेठ और मेरे ससुर रहते हैं साथ में। और तो ये एक्चुअली इंसिडेंट हम लोग का 14 सितंबर का है कि मैं अपने मतलब मेरी बेटी है एक 15 महीने की, उसको मैं सुलाकर, मैं सो चुकी थी अराउंड 1:15 बजे के टाइम पे। तो मैं उसको सुलाकर वॉशरूम गई थी नहाने के लिए। तो वो टाइम पर मैंने मतलब पहले भी ऐसा बहुत बार होता था कि मैं उसको अकेला कभी छोड़कर जाऊँ तो उसका कभी यहाँ से होंठ पे से ब्लीडिंग होगी, कभी या तो सर पे कुछ मार लगा होगा, या तो ऐसा कुछ ना कुछ मिलता ही था। तो हम लोग को लगता था कि शायद वो गिर जाती है या ऐसा कुछ, लेकिन वो मतलब इतनी मतलब उठ चलती उतर उतर देती है पेट से कि वो ऐसा हमारे सामने तो कभी खुद से गिरी नहीं। वो तो हम लोग को थोड़ा डाउट हुआ। फिर बीच में फूड पॉइजनिंग भी बहुत हो रही थी, जबकि वो मतलब ऐसा कुछ बाहर का खाती भी नहीं है, वैसे ही घर के ही खाना। तो मतलब हम लोग को थोड़ा डाउट हुआ, दवा ववा तो लेते थे। फिर उसके बाद हम लोग ने एक दो बार वीडियो कॉल लगा के मैं अपने हस्बैंड को देती थी, जब वो मतलब वो अकेली होती थी बेडरूम में तभी। तो उन्होंने एक बार देखा कि उसको किसी ने हाथ से इधर से गिराया है बेड से। जब वो मुझे आवाज़ देने के लिए बेड पे खड़ी हो जाती थी, वहाँ पे डोर पे सेफ्टी चेन लगी होती है, तो खाली थोड़ा डोर खुलता है, तो वहाँ पे से इसको किसी ने हाथ से गिराया। तो वो 2-3 बार, तो हम लोग प्रूफ नहीं जमा कर पाए क्योंकि वीडियो कॉल में इतना क्लियरिटी होती नहीं है। तो इसीलिए फिर हम लोग ने मतलब ये मुझे बोले कि ना जब भी अगर वो अकेली होगी तो साथ में एक फ़ोन पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके जाने के लिए। तो मैं 15 दिन से एक्चुअली ये कर रही थी कि मैं रिकॉर्डिंग पे फ़ोन रख कर बेडरूम में रख के उसके साथ में रख के जाती थी, लेकिन मैं इसको मोस्टली अपने साथ ले जा रही थी। उस दिन वो इत्तेफाक से सो गई और मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके मैं नहाने चली गई। आने के बाद मुझे वो बहुत रोती हुई मिली, लेकिन मुझे लगा कि शायद नींद से उठ गई है तो इसलिए रो रही होगी। तो मैं भी एकदम काम, एकदम अच्छे से आके मैंने उसको निकाला। मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ है इसमें। बाद में मैं जब रिकॉर्डिंग ऐसे देख रही हूँ तब मुझे पता चला कि ये अच्छा, ये पहले उसने उसको मारा, फिर उसके बाद वो आने इधर तक मुझे बुलाने के लिए जब बेड के कोने में आई, चेन खोल के मार के भागने के बाद जब वो बेड के कोने में आई तो उसको हाथ डाल के नीचे भी गिराया, तब उसके बाद वो ऊपर चढ़ गई बच्ची।
तो तब हम लोग को पता चला। और ये मतलब हम लोग के साथ जो रहती है मेरी जेठानी है, तो उसका है, उसके खुद के भी 2 बच्चे हैं। और वो मारने के बाद फट से अपने रूम में जाके दरवाज़ा लॉक करके बैठ गई थी। तो फिर मैं उसके बाद ये रिकॉर्डिंग लेके सीधा अपने हस्बैंड के पास गई, फिर वहाँ से हम लोग एफआईआर कराने चले गए। वो एक्चुअली देखो, अभी अगर उसको झगड़ा करना होता तो वो सबके सामने मारती और झगड़ा करती कि लो मैंने मारी और झगड़ा करो। लेकिन वो ये छुप छुप के करी थी, वो चाहती थी कि बच्चे को कुछ हार्म हो, कुछ नुकसान हो, कि उसको किसी को पता ना चले ये मार रहा है कोई। सब हम लोग तो यही समझेंगे कि उसको खुद से हो रहा है, वो खुद ही गिर रही है। तो बस उस नुकसान पहुंचाना है, बस परेशान करना है, बस अब वही कि हम बस निकल जाए यहाँ से, चले जाए। वो उनको बस यही होगा मकसद, और उससे ज़्यादा तो वही बता सकते कि क्यों ऐसा कर रहे हो। मतलब ठसन उसको घर से भगाने के लिए, ऐसे सबको भगाने के लिए घर पे वो काम करता नहीं, कुछ नहीं, भाड़े पे घर पे रहेंगे तो भाई छोड़ के भाग कर आया उसको। यहाँ हम रहने के बाद सही है, सुधर जा रहा हो, बोले तो वो हमको भगाने को देख रहा हो, भगाने के लिए कुछ भी कुछ मौका देख रहा हो, इसलिए मारता था, करता था, इसलिए मेरे को परेशान करता था। मेरे को भी 1-2 बार दाढ़ी पकड़ा था, मैं बहुत देर पहले मारा था। झगड़े लगाना करना है, घर मेरा है, घर मेरा, केस भी डालता मेरा है घर, वैसा बोल के मेरे भी मेरे को तो 8-10 साल से परेशान कर रहा, बहुत परेशान कर रहा हूँ। हम अभी हमारा वाइफ भी इंतकाल हो गया, उसके बाद ना 4 साल पहले हम दोनों में मियाँ बीवी झगड़ा करके मैं भी 8-10 दिन बाहर निकल गया था। परेशान कर रहा बहुत, इसलिए ऐसे हमेशा परेशान किया। अभी भी परेशान करता था, अभी बोले तो मारने आता है, सरपंच बना के ऊपर मारने आता है, गाली गलौज करता है, वो करता है। और ना लाइट बिल भरता है, ना गैस का बिल भरता है, मेंटेन कुछ भी नहीं देता है, नहीं दूंगा रहेगा। फुकट खाता था, खाता पीता भी था, बाद में हम लोग अलग कर दिया, ये करा तो अभी उसमें भी लफड़े करने लगा। 14 सितंबर को नयानगर पुलिस स्टेशन में आसमा शेख इन्होंने कंप्लेंट दी कि उनकी रिश्तेदार रेशमा यह उनकी 1.5 साल की छोटी बच्ची को मारहान करती है, पीटती है। जब पुलिस के सामने यह केस आया तो तहकीकात करने पर यह सामने आया कि उन दोनों के अंदर कुछ कौटुंबिक कलह होने के कारण आरोपी रेशमा यह जब फिरियादी उनके बच्चियों के आसपास नहीं रहती है, उस वक्त उस बच्ची को मारती थी, जिसके निशान और जख्म उस बच्ची के बदन पर दिखने के बाद उनकी माँ आसमा परेशान हो जाती थी। जब उनको शक आया कि घर का ही कोई आदमी यह कर रहा है, तो एक दिन दिनांक 14 सितंबर को उन्होंने उनका मोबाइल इस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके छोड़ दिया कि अगर कोई उनके बच्ची के पास आता है तो उसके अंदर कैमरा में कैद हो जाएगा, और वह दूसरे रूम में चली गई। तो थोड़ी देर बाद बच्ची का जब रोने का आवाज़ आया और वह वापस आई तो उन्होंने देखा कि बच्ची रो रही है और आसपास कोई नहीं। जब उन्होंने मोबाइल शूटिंग चेक किया तो उनके ऐसे ध्यान में आया कि उनकी जो रिलेटिव रेशमा है वही आकर उनकी छोटी बच्ची जो लगभग 15 महीने की है उसको मारकर चली गई है। इस मामले को गंभीरता से देखते हुए नयानगर पुलिस स्टेशन ने तत्काल यह गुना दाखिल कर लिया है। बाल न्याय अधिनियम के तहत आरोपी के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की गई है, और इस जुर्म को और छोटी बच्ची के ऊपर के अत्याचार को ध्यान में रखते हुए उसका मेडिकल करके और जो बाकी के एविडेंसेस है जैसा कि मोबाइल का शूटिंग और स्टेटमेंट, वह सब करके जल्द से जल्द पुलिस आरोपी के खिलाफ कोर्ट में दोषारोप भेजने वाली है। बच्ची के माता पिता और दादा का कहना है कि बच्ची के साथ इस तरह की घटनाएं निरंतर 6 महीने से हो रही थी, जिसके बाद बच्ची के माता पिता ने इसकी छानबीन की तो पता चला कि बच्ची के साथ उसकी बड़ी मम्मी जो है वो ही इस तरह का दुर्व्यवहार कर रही थी, जिसके बाद उन्होंने नयानगर पुलिस स्टेशन में आकर उस महिला के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा दिया है। आपको बता देना चाहता हूं कि मामला दर्ज होने के बाद से ही महिला फरार है। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे।